श्योर, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे क्लियरेंस, तो सॉरी मैक्सिमम क्लियरेंस ये होगी ट्रांजिशन में, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम क्लियरेंस की बात मैं अभी करूंगा, पहले मैक्सिमम इंटरफेरेंस देखो। ये यहाँ से ऊपर जा सकता है नहीं, ये यहाँ से नीचे आ सकता है नहीं, तो ये वाला क्या होगा मेरा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ये वाला क्या होगा पोर्शन मेरा, ये होगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस का, यस। ये वाला पोर्शन क्या होगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस का। तो ट्रांजिशन फिट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इसमें मिनिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम इंटरफेरेंस नहीं मिलता। जरा प्रूफ करके दिखाओ मिनिमम क्लियरेंस आप कहाँ सोच रहे हो, सोच रहे होंगे आप मिनिमम क्लियरेंस सर ये हो सकती है कौन सी कि यहाँ ये मान लो और यहाँ ये मान लो, तो ये मिनिमम क्लियरेंस हो सकती है सर, है ना? ऐसे बोलोगे, शायद ऐसे बोलो। अब ये मिनिमम क्लियरेंस है क्या, जरा आप प्रोडक्ट उठाओ मेरे साथ। कैसे उठाए, मान लीजिए आपने ये पिस्टन उठाया, सॉरी शाफ्ट उठाई, कौन सी, ये वाली, ये शाफ्ट उठा ली, ठीक है। कहां गई, ऐसे मान लीजिए आपने ये शाफ्ट उठा ली, एक सेकेंड, आपने ये वाली शाफ्ट उठा ली ऐसे, और होल कौन सा उठा लिया, होल उठा लिया आपने ये वाला, होल उठा लिया ये वाला ऐसे। ये भी पॉसिबल है या नहीं, ट्रांजिशन में ये होल आ जाएगा, ये शाफ्ट आ गई, ये दोनों उठाए, चेक किया, क्लियरेंस क्या मिल रही है, क्लियरेंस क्या मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ इतनी, यस और नो, दिस द क्लियरेंस। भाई ये इससे नीचे है ना, तो दोनों में क्लियरेंस फिट हो रहा है, क्लियरेंस फिट हो रहा है, तो दोनों में क्लियरेंस क्या मिल रही है, ये छोटी सी, ये क्या छोटी सी, इस वाली बड़ी से क्या छोटी नहीं है, तो मिनिमम क्लियरेंस ये है क्या, नहीं, इससे छोटे असेंबली भी हैं, इससे छोटी असेंबली भी हैं। एक क्लियरेंस फिट कौन सी हो सकती है, क्या मैक्सिमम क्लियरेंस ये है। असेंबली क्या, असेंबली तो एक ही है बस, मतलब असेंबली तो 100 करनी है, उसमें अगर एक पार्ट लेके चल रहे हो तो वो हमारी बात कर रहे हैं। हमने मान लीजिए एक असेंबली, एक शाफ्ट उठाया, एक होल कोई सा भी उठा लिया, 100 तरीके हैं ना होल को इसके साथ जोड़ने के, तो 100 तरीके ये वाले, उस 100 तरीकों में कुछ भी हो सकता है, उन 100 तरीकों में कुछ भी हो सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट, कुछ तो लग रहा है। मैक्सिमम क्लियरेंस पर्टिकुलर असेंबली का, हाँ मतलब पर्टिकुलर असेंबली जो ये वाली चीज है मैक्सिमम देगी। कौन सी वाली असेंबली होगी, वो ये होगी, होल ये वाला उठ जाए हमसे गलती से और शाफ्ट ये उठ जाए गलती से, वही मैक्सिमम होगी। मिनिमम क्लियरेंस कभी नहीं होगी, मैक्सिमम तो 100% ये होगी, दूसरी वाली में मिनिमम क्लियरेंस होगी नहीं। सोचो आपने ये असेंबली उठाई, इसमें से ये शाफ्ट उठा ली, ये होल उठा ली, है ना, वो शाफ्ट ये वाली हो सकती है, ये वाली जो व्हाइट, सॉरी ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये वाली हो गई, दोनों की अगर असेंबली हो रही है तो क्या होगा, ये क्लियरेंस है। इससे कम वाली क्लियरेंस भी तो दिख रही है, कहां पर, इस व्हाइट वाले को और नीचे पहुंचा दो, क्लियरेंस कितनी होगी, 0। रेड वाले के सामने, एग्जाम्पल के रेड वाले के सामने 0 हो गई, है ना, तो ये भी तो क्लियरेंस और कम हो गई। अब इससे क्या है, इससे हो सकता है कि मैं ये ना उठा के ये वाले इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, है ना, तब ये, और ये अब क्लियरेंस क्या होगी, अगर ये वाले आपने होल ऐसे ले रखा है तो ये क्लियरेंस नहीं है, ये वाली चीज अब क्या होगी, इंटरफेरेंस, मतलब मिनिमम क्लियरेंस होगी और ऊपर चला गया वो इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस में जा रही है, इंटरफेरेंस में जा रही है, वो सेंस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो जो भी असेंबली होगी या तो वो क्लियरेंस होगी या इंटरफेरेंस होगी, या क्लियरेंस होगी या इंटरफेरेंस होगी। और इसमें क्या है, मैक्सिमम ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, कहलाएगा क्लियरेंस। और अगर मुझे इस वाला शाफ्ट मिला और सबसे ज्यादा ये वाला होल में, ये वाली शाफ्ट मिली, ये वाला होल मिला, तो इसमें मिलेगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इनमें कहीं पर भी मिनिमम क्लियरेंस या मिनिमम इंटरफेरेंस वाली बात ही नहीं आएगी, ठीक है, इंटरमीडिएट आएगा ही नहीं इस तरह का, ठीक है। मिलेगा, 0 भी मिलेगा, ऑब्वियस है, किसी ना किसी में 0 भी आपको दिखेगा, कौन से वाले में, जैसे कि अभी रेड वाला और इसका मिला है तो भी 0 मिलेगा, तो 0 तो यहाँ पर भी मिल जाएगा ना, कहां पर, व्हाइट वाले को लो और इस वाले को ले लो, ये आमने सामने, ये भी 0 मिल गया, है ना, तो 0 तो कहीं पर भी मिल रहा है, तो 0 हमारा मिनिमम क्लियरेंस नहीं है ना, 0 हमारा मिनिमम क्लियरेंस नहीं। उससे भी ज्यादा और क्लियरेंस कौन सा है, वो निगेटिव क्लियरेंस। उसी निगेटिव क्लियरेंस को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस। निगेटिव क्लियरेंस को ही हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस। और वो जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस और वो जो मैक्सिमम निगेटिव क्लियरेंस होगी, जो मैक्सिमम निगेटिव क्लियरेंस होगी, मतलब निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस।
मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इसको अगर निगेटिव वैल्यू के साथ बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम क्लियरेंस। ऐसे बोल सकता हूँ, निगेटिव में अगर ज्यादा वैल्यू करोगे, -4 बड़ा या -5 बड़ा, -4 बड़ा या -5 बड़ा, -4 बड़ा, तो -5 छोटा, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मिनिमम क्लियरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ये मिनिमम क्लियरेंस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही इंटरफेरेंस के सेंस में, मैग्नीट्यूड। तो मिनिमम और मिनिमम, जीरो से और मिनिमम और मिनिमम और मिनिमम और मिनिमम, वो इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये है मेरा ट्रांजिशन फिट। तो इसमें क्या चाहिए, हाँ मैं क्वेश्चन कह रहा था आपसे, अगर आप क्लियरेंस बनाओ तो ठीक है, आप की लगा दोगे, क्लियरेंस आपको कवर कर लिया उसने। अगर मान लीजिए इंटरफेरेंस है, तो इंटरफेरेंस है तो उसके अंदर फिट कैसे करोगे? अगर आपने बहुत ज्यादा फिट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो इंटरफेरेंस हो गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जोन बहुत छोटे होते हैं, ये जो इंटरफेरेंस वाले जोन है आपको दिख रहा है बहुत छोटे हैं, इंटरफेरेंस वाले जोन छोटे हैं। तो इंटरफेरेंस वाले जब जोन छोटे मिलेंगे तो क्या होगा, जब आप इसे थोड़ा सा दबाओगे तो की वजह से ये वाली चीज यहाँ पर दबेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एक होल टाइप से आ गया। जब इसे दबाओगे तो इजीली दबेगा, और यहाँ पर इसे खोलोगे तो इजीली खुलेगा। तो यहाँ पर भी ग्रूव है, यहाँ पर भी ग्रूव है, तो ये दोनों इजीली एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो की लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंस होता है यहाँ पर इसका इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बड़ा मत मानना, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। ठीक है, तो ट्रांजिशन फिट क्लियर। ठीक है, ट्रांजिशन फिट क्लियर, क्लियरेंस फिट क्लियर, इंटरफेरेंस फिट क्लियर। अब इन क्वेश्चंस को करो जो मैंने कल दिए थे आपको। पहले तो ये वाला क्वेश्चन, इसे करो अगर घर से नहीं किया है तो। आ गया 0.08, बहुत बढ़िया। कैसे होगा जल्दी से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, इन शाफ्ट होल असेंबली, तो अब असेंबली करो। असेंबली किया, असेंबली में क्या है, एक आपने ये शाफ्ट मान ली, ये होगी शाफ्ट, इस शाफ्ट का अपर एंड लोअर in a shaft hole assembly specified as 30 plus 0.040 and plus the mating shaft has a clearance fit with minimum clearance of this। तो आप मिनिमम क्लियरेंस दे रहे हैं, मतलब कैसी फिट है वो, क्लियरेंस फिट है। तो क्लियरेंस फिट है तो क्या यहाँ पर आप जो होल दिखाओगे, क्या वो नीचे दिखा सकते हो इस चीज से? नहीं, क्योंकि आपको अपर लिमिट से ऊपर दिखाना है इसे, तो इसका टॉलरेंस जोन ऊपर दिखाना पड़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होगी, मिनिमम क्लियरेंस, तभी तो इसे क्लियरेंस फिट बोलोगे, तभी तो यहाँ से ऑयल जाएगा, तभी तो लुब्रिकेंट जाएगा। तो मिनिमम क्लियरेंस यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0.01, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये जेई में आ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 0.01, द टॉलरेंस ऑन दिस शाफ्ट इज 0.03। तो ये है टॉलरेंस, मैंने समझा रखी है, ये क्या है, 0.03। ठीक है, द मैक्सिमम क्लियरेंस इन द इन mm बिटवीन द होल एंड द शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है, मैक्सिमम क्लियरेंस है ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज द मैक्सिमम क्लियरेंस। ये मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगी, यहाँ ये शाफ्ट का तो इतना दे रखा है, मिनिमम क्लियरेंस ये दे रखी है, होल के बारे में कुछ और बोल रखा है, देखो द होल इज स्पेसिफाइड एज दिस। तो ये क्या है, ये है इसकी टॉलरेंस, कितनी है टॉलरेंस, 30 से ये 30 का मान के चलो, 30 से किधर की ओर जा रहा है, प्लस में, ये 0.0 मतलब फंडामेंटल डेविएशन, ये क्या हो गया यहाँ पर 0.040, ये डिस्टेंस है इतनी 0.040। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। आंसर है ना, डिफरेंस सीधा दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर आप डायग्राम से सीधे जाओगे, आंसर आराम से आ जाएंगे। सो मैक्सिमम क्लियरेंस इक्वल टू 0.040 प्लस 0.010, ठीक है, प्लस 0.030। सो आंसर हो जाएगा 0.080 मैक्सिमम क्लियरेंस। क्लियर, ठीक है, आगे चले, आगे चले। थोड़ी सी ठंडी कर लो भाई। इसे तो आपने स्विंग तो कर नहीं रखा है, तो सीधा उधर जा रही है, कोई दिक्कत तो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मत करो बस, ठीक है, इतना काफी है, जुकाम ना करो आप। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई। एक क्वेश्चन और कर लो इस पर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इंटरफेरेंस वाला, इंटरफेरेंस वाला क्वेश्चन करो।
कहाँ पर? सर वो टाइपिंग मिस्टेक है, 40 आई है। बढ़िया, मनीष जी सोचो क्या होगा। सबसे पहले क्या है, इन इंटरचेंजेबल असेंबली शाफ्ट ऑफ साइज, तो पहले शाफ्ट को दिखा दो। क्या गया, 40 आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये है ना बात, लगा कि कुछ ठीक से समझ में आ गया है। तो पहले क्या कर दिया, 25 का बेसिक साइज बना दिया। शाफ्ट क्या है, प्लस 0.04 इस 25 से, तो 25 से प्लस 0.04 से प्लस 0.01, ये शाफ्ट बनी। 0.01 यहाँ से ऐसे है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 25.01, और ये वैल्यू आ गई मेरी 25.04। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0.03, ये टॉलरेंस हो गई है ना। अब मेट विद होल ऑफ साइज, साइज होल का, ये बेसिक साइज मैंने 25 बना ही दिया था, तो अब इस पर होल को दिखा दो। होल को दिखाओगे तो कैसा दिखाओगे, 25 में प्लस जा रहा है 0.03, तो 25 में प्लस जा रहा है 0.03, तो ये 25 ऐसे बनना था, बट उसमें प्लस 0.03 है, और 0.03 कहां से दिखाएंगे, अगर ये 0.04 को दिखा रहा है तो 0.03 इसके बीच में कहीं यहाँ होगा, तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया 0.03, तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 25.03, ठीक है। उसके बाद 0.02 कहाँ होगा, 03 से थोड़ा सा और नीचे, बट 0.01 से ऊपर, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन यहाँ से जाएगी, तो ये हो गया 0.02, तो वैल्यू कितनी होगी, 25.02, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये मेरा बना, ये कौन सा फिट है ये और बता दो अब जरा, ये कौन सी फिट है, ट्रांजिशन या फिर क्लियरेंस या फिर इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन, क्लियरेंस या इंटरफेरेंस, ये वाली फिट। सोचो सोचो क्या गलती कर रहे हो, मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस या क्लियरेंस। क्लियरेंस में क्या होता है, क्लियरेंस होती नहीं है, आप ना 1000 मतलब पूरे 100 पीस को सोच के चलो, 100 पीस और 100 पीस कभी भी एक दूसरे से कितनी भी असेंबली कर लेंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। हमेशा क्या रहेगी, मिनिमम क्लियरेंस, मतलब 100 पीस जो होंगे ना, अगर ये शाफ्ट है मेरी, तो होल कहाँ होगा, हमेशा इससे ऊपर, सारी जो टॉलरेंस होगी वो इससे ऊपर होगी। इसमें क्या इससे ऊपर है, शाफ्ट से क्या ऊपर जा रहा है टॉलरेंस, इंटरफेरेंस क्या होगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। जो शाफ्ट की टॉलरेंस है, इसका मतलब मिनिमम शाफ्ट ये वाली है, मिनिमम शाफ्ट हमारी कौन सी है, ये गलती कर रहे हो आप, मिनिमम शाफ्ट ये वाली है, इससे छोटे शाफ्ट नहीं बना सकते, तो इससे छोटी शाफ्ट नहीं बना सकते, और इंटरफेरेंस चाहिए, तो होल कैसा होगा, होल कैसा होगा, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन नहीं बोल रहा मैं, इंटरफेरेंस फिट के लिए क्या होगा, होल, होल इससे बड़ा क्यों होगा, इंटरफेरेंस फिट कब होगी, इंटरफेरेंस फिट कब होगी, जब उसका सबसे बड़ा वाला होल इससे भी छोटा हो, जब उन 100 होल में सबसे बड़ा वाला होल भी इससे छोटा हो, तभी तो इंटरफेरेंस फिट होगी हमेशा। मैंने फिर वही वाली बात गलत कर दिया आपने, अगर इसको, अगर आप शाफ्ट बना लो एक्सेल, इसको होल को आपने क्या कह दिया कि सर इससे ये बड़ा हो, आपने ये सोचा होल सर इससे बड़ा हो, ऐसे ऐसे, तो अब क्या होगा, ये तो ट्रेन क्या हो गई, निकल ली ना, ये तो इंटरफेरेंस है ही नहीं ना, तो ये तो ट्रांजिशन है फिर, ठीक है। आपको क्या लेके चलना है, इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में हमेशा होल का जो साइज है वो आपकी लोअर शाफ्ट से भी छोटा होगा, इसका मतलब इसका टॉलरेंस जोन में इसका होल का अपर लिमिट ऑलवेज लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट से कम होगा, तभी तो ये वाली चीज, होल मैक्सिमम होल भी सबसे छोटा होगा इससे, मैक्सिमम होल भी क्या होगा इससे छोटा, तो हमेशा इंटरफेरेंस होगा, है ना। समझो, ये क्रॉस कर गया, एक जोन दूसरे जोन को क्रॉस कर गया, इसमें क्या हुआ, इसमें कर गए ओवरलैप, कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती है, क्लियरेंस आ गई, क्लियरेंस आ गई, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो गया, आ गया इंटरफेरेंस, फंस गया, ये शाफ्ट नहीं निकल सकती होल में से, फंस गई, तो इंटरफेरेंस, तो ये इंटरफेरेंस भी हो सकती है, क्लियरेंस भी हो सकती है, यहाँ से ट्रांजिशन फिट है, यहाँ कुछ भी कोई सा भी ले लो, हमेशा क्या होगा, इंटरफेरेंस। क्लियरेंस करके तो दिखा दो, किसी में भी क्लियरेंस करके दिखा दो, कितना भी सोच लो, कभी क्लियरेंस कर ही नहीं सकते हो। क्लियरेंस इसमें हो सकती है, किस किस में हो सकती है, जो मैं हमेशा बताता चल रहा हूँ, इसमें ये लेके और ये लेके आप क्लियरेंस करा सकते हो, करा सकते हो, है ना, बट क्या इसमें कभी भी दिखा दोगे, ऐसा नहीं, तो इंटरफेरेंस फिट अलग है,
क्लियरेंस फिट अलग है, ट्रांजिशन फिट अलग है। ये ट्रांजिशन फिट जिसमें इंटरफेरेंस भी है और क्लियरेंस भी है, मतलब साथ में नहीं है, अलग अलग है। जो भी फिट होगी वो साथ में नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। ये अगर इसके साथ करेगा तो ये इंटरफेरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बात समझ में आ गई है। तो ये है मेरा ट्रांजिशन फिट। आंसर आपका आ गया था, कितना आ गया था? 40। कैसे? मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस किस किस के बीच में होगा? मैक्सिमम इंटरफेरेंस किस किस के बीच में होगा? इस वाले में और इस वाले में और किस वाले में इंटरफेरेंस मैक्सिमम? व्हाइट वाले में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? यहां से यहां वाला पार्ट कितना है? 0.04 ये है, 0.04। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया? एक मिनट, आपने कितना आंसर दिया मुझे? 40। कितना आंसर आएगा? 40 आ रहा है? सोचो जरा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस बताना है। आपने क्या दे दिया मुझे आंसर? मैक्सिमम इंटरफेरेंस बताना है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा? जब इसका सबसे बड़ा साइज होगा और जब इसका सबसे छोटा साइज होगा, मतलब व्हाइट वाला। बात तो ठीक है आपकी, बट कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो कहीं। ये 0.04, ये 0.02, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 0.02 होगा ना, 0.04 क्यों होगा भाई? दोनों के बीच का डिफरेंस 0.02 ना कि 0.04। 0.04 तो यहां से है, बेसिक साइज से। क्या बेसिक साइज से खेल खेल रहे हो क्या? अपर लिमिट लोअर लिमिट ही होती है साइज, बेसिक साइज तो कुछ भी हो सकता है। साइज जो होती है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट होती हैं, बेसिक साइज तो कुछ भी हो सकता है। डॉटेड लाइन पे कहीं पर भी मैंने कोई मेटल दिखाया? नहीं दिखाया। मेटल कहाँ से है? इस वाले और इस वाले के बीच में, इस वाले और इस वाले के बीच में। ये मेटल्स हैं, ये मेरे पास होल्स हैं, ठीक है। तो ये है सेंस, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा 20 ना कि 40, 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतने क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है। ज्यादा मैं और आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इतने काफी हैं। इतने भी आपने कर लिए, हो गया। इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, जितना मैंने समझा दिया, ठीक है। चलो, उसके बाद अलाउंसेस और देख लो एक बार। अलाउंसेस क्या होता है? It is the minimum clearance or maximum interference. It is the minimum clearance or maximum interference. It is the intentional difference between the basic dimension of the metic part. The allowance may be positive or negative. देखो अलाउंस क्या होती है? अलाउंसेस, टॉलरेंस क्या थी? टॉलरेंस हमारे लिए एक पर्टिकुलर बॉडी में थी, इसमें टॉलरेंस ये थी। होल में टॉलरेंस ये थी, ऐसी। होल में टॉलरेंस ये थी। तो टॉलरेंस इसके लिए डिफाइंड होती है, एक पर्टिकुलर बॉडी को बना रहे थे। एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने दे रखा है टॉलरेंस बनाने के लिए कि भाई शाफ्ट हमें यहां से यहां तक बनानी है, 100 से 102 mm तक बनानी है। तो 100 से 102 mm तक उसने शाफ्ट बना के दे दी। इसने कहा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोल दिया होल बनाने हैं। कहां से बनाने हैं? उसे बनानी है मान लीजिए 103 से लेके 105 तक, तो उसने होल बना के दे दिए। ये डाया है 103, उसका डाया है, डेटम ये रहा। 103 से 105 तक के होल आ गए, ठीक है। 100 से 102 के शाफ्ट आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ? तीसरा असेंबल है, तीसरा असेंबलर कॉन्ट्रैक्टर है। वो क्या कहता है कि भैया मुझे असेंबली में मिनिमम क्लियरेंस, तो उसको वर्ड यूज नहीं करेगा वो मिनिमम क्लियरेंस, वो क्या कहेगा कि इन दोनों में मुझे अलाउंस जो चाहिए वो कम से कम 0.01 mm का चाहिए। और कैसा होना चाहिए अलाउंस? वो क्लियरेंस वाला। मतलब मुझे कम से कम इन दोनों असेंबली में 0.01 का क्लियरेंस चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा कि इसका 102 वाला, इसका 103 वाला, दोनों के बीच में कितना आ रहा है? ये मिनिमम क्लियरेंस, दैट इज द 0.01, है ना। यानी कि ये क्या हो गया? इसको अगर 103 mm बोला है तो 1 mm हो गया सीधा। ये क्या हो गया मेरा? 1 mm। तो 1 mm का अगर मुझे क्लियरेंस चाहिए मिनिमम, ये किसने बोला? ये असेंबलर ने बोला। जब इसे असेंबलर बोलेगा, अभी तक मैंने क्या कहा? अभी तक मैंने कोई असेंबलर नहीं बोला था उस सेंस में कि उसे मिनिमम क्लियरेंस रखनी ही है। अभी मिनिमम क्लियरेंस कुछ भी हो सकती थी, बट जब असेंबलर बोलता है कि उसे मिनिमम क्लियरेंस इतनी चाहिए, उसे मिनिमम क्लियरेंस इतनी चाहिए, उसे क्लियरेंस से मतलब नहीं है, उसे मिनिमम से मतलब। मिनिमम क्लियरेंस अगर उसे इतनी चाहिए कि फ्लूइड मेरा इतने से ही, कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी करो बट कम से कम इतनी होनी चाहिए। अभी तक जो मैंने समझाया था उसमें मिनिमम क्लियरेंस कुछ भी हो सकती थी, है ना। वो 0 भी हो सकती थी, है ना। अगर क्लियरेंस फिट लेके चल रहा हूँ और वो 0 भी हो सकती थी, क्लियरेंस फिट मेरी 0 भी हो सकती थी। सोचो जरा, फील करो, ऐसे होता तो दोनों लाइन एक दूसरे पैरेलल होती, वो 0 फिट होती, 0 क्लियरेंस फिट हो जाती, ठीक है। बट अब जब असेंबलर बोलता है कि मुझे मिनिमम क्लियरेंस कुछ चाहिए, तो उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं कि मुझे असेंबली में इतना अलाउंस चाहिए। उसे टॉलरेंस नहीं बोलेंगे, उसे अलाउंस बोलेंगे। अलाउंस क्या है? जो छोटा सा गैप, अगर क्लियरेंस है तो। और इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमम कितना इंटरफेरेंस,
ठीक है, इतना अलाउंस चाहिए कि भाई इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस इतना कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो चीज मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज द अलाउंस। ये किस में होगा? ये ऑलवेज असेंबली में होगा। क्या अलाउंस टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा? बताओ, क्या अलाउंस टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा मटेरियल की? अलाउंस टॉलरेंस पर डिपेंड करेगा? नहीं। मैंने अभी क्या बोला? मिनिमम क्लियरेंस, क्लियरेंस ही समझो इजी रहता है, इंटरफेरेंस में फंस जाते हो। मिनिमम क्लियरेंस है ना, और टॉलरेंस क्या है? ये वाली टॉलरेंस कितनी भी हो, मुझे तो मिनिमम क्लियरेंस से मतलब है ना। टॉलरेंस कितनी भी हो, मुझे तो मिनिमम क्लियरेंस से मतलब है ना, इतना होना चाहिए। असेंबलर बस ये देखेगा कि भाई इतना है ना गैप, ठीक है इतना गैप है बस, इससे ज्यादा है चलेगा, इससे कम है नहीं चलेगा, है ना। तो उसको ये देखना है कि मिनिमम क्लियरेंस कितनी है, उससे अलाउंसेस से मतलब है असेंबली में। ठीक है, तो टॉलरेंस कुछ भी हो तो इसका मतलब अलाउंसेस टॉलरेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये वर्ड दोनों एक जैसे होते हैं, अलाउंस एंड टॉलरेंस। अलाउंस होता है असेंबली में, टॉलरेंस होता है अकेले इंडिविजुअल पार्ट के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ। अलाउंस क्या हो गया? मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड दी होल। आंसर आ गया सीधा, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन दी शाफ्ट एंड दी होल। ठीक है, आगे होल बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है। अब इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। ये क्या होते हैं? ये होते हैं होल बेसिस सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम, जो कि बताता है आईएसओ या फिर आईएस। आईएसआई नहीं, आईएस। आईएसओ, आईएसओ क्या है हमारा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आईएस हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या चीज? अच्छा, कौन सी? किससे रिलेटेड? अच्छा, इंडस्ट्रियल प्लानिंग से रिलेटेड। आईओसी क्या है? आईओसी, अच्छा लास्ट में कुछ परमिशन दिया है। ओके, चलो आई थिंक वो इंडस्ट्रियल में जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड हो गए। ये क्या देते हैं? ये हमारा बेसिस सिस्टम देते हैं। जैसे कि अगर आपने शाफ्ट बनाई और आपको इस पर फिट लगानी है क्लियरेंस, ठीक है, आपने शाफ्ट बनाई कितने की? 50 mm की। तो 50 mm की शाफ्ट बनाई, आपको क्लियरेंस फिट चाहिए। आप होल कहाँ लेके चलोगे? होल इस पर क्लियरेंस रख के चलोगे ऐसे। होल, होल ये बनाया आपने, आपने शाफ्ट को बेस समझ लिया, आपने शाफ्ट को बेस समझ लिया कि शाफ्ट मैंने एक बना दी है, अब होल में चेंज करता रहूंगा क्लियरेंस फिट के लिए। तो होल क्या है? होल की अपनी अपनी टॉलरेंस होगी। तो आपने क्या किया? आपने होल को चेंज करने की सोची। ठीक है, होल की टॉलरेंस है, शाफ्ट की भी अपनी होगी, बट अभी शाफ्ट को मैंने बेसिक साइज ले लिया। ठीक है, तो होल जो है, अगर आपको 50 का चाहिए शाफ्ट, तो होल कितने का होना चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पर उतनी ही क्लियरेंस चाहिए 50 का। ठीक है, अगर मैंने कहा कि शाफ्ट मुझे चाहिए कितने की? 52 की, आपने शाफ्ट ले ली 52 की। ठीक है, तो होल कितने का हो गया? 52 का कम से कम। बट अगर मुझे अब क्लियरेंस फिट चाहिए जिसमें क्लियरेंस होना चाहिए, तो अगर मैंने शाफ्ट लिया 50 का और होल मुझे बनाना है कितने का? क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम अलाउंस कितना होना चाहिए? कम से कम 0.5 mm, है ना। तो फंस गए। कितना होना चाहिए यहाँ का? यहाँ का होना चाहिए 50.5, 49 नहीं 50.5। मैंने शाफ्ट को फिक्स कर दिया, होल मैंने क्या किया? क्लियरेंस चाहिए मुझे, तो होल बढ़ाएंगे 50.5 हो गया। 49 क्यों? यहाँ से डेटम से काम कर रहे हैं ना, डेटम से मेजर कर रहे हैं 50.5 का। अब बताओ, आपने होल को क्या किया? 50 तो आपने स्टैंडर्ड कर लिया था, बोरिंग कर ली थी स्टैंडर्ड, बट आपने जब 50.5 किया तो रीमर यूज करोगे। रीमर याद है ना, बॉल को फिनिश करना, रीमर यूज करोगे। रीमर से आपने 50.5 किया, मतलब रीमर का साइज क्या होना चाहिए? 50.5। क्या रीमर हमारे ऐसे मिलेंगे? रीमर आपने देख रखे हैं, रीमर क्या हमारे 50.5 के मिलेंगे? नहीं, वो या तो 50 के मिलेंगे या 55 के मिलेंगे, ऐसे मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी। ठीक है, इसीलिए शाफ्ट में क्या होगी? शाफ्ट की अगर हमें चीजें चेंज करनी है तो इसकी कैसे होंगी चीजें चेंज? डायमेंशन चेंज कैसे होंगी? टर्निंग से। टर्निंग से, इसमें कोई होलिंग या वो तो नहीं करना, इसमें टर्निंग होगी, इसमें रिमर वगैरह तो यूज नहीं करना, इसमें रिमर यूज करना पड़ेगा। तो रिमर के साइज तो ऐसे मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां इसीलिए हम क्या करते हैं? शाफ्ट को कांस्टेंट ना मान के हम होल के साइज को कांस्टेंट मानते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम हम जनरली लेते हैं।
हमारे लिए होल बेसिस सिस्टम प्रेफर है। क्यों? क्योंकि होल हमने 50 का बना लिया, शाफ्ट को कितने का बना लो, क्लियरेंस कितनी चाहिए 0.5 की 49.5 का बना लो, तो शाफ्ट की टर्निंग आप कर लोगे, बट होल की जो रिमिंग है वो करना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम जनरली होल बेसिस सिस्टम लेके चलते हैं। अब ये होल बेसिस शाफ्ट बेसिस क्या है इसको थोड़ा समझो, ये होल बेसिस शाफ्ट बेसिस क्या है इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ से देखो क्या होता है, ये होती है ऐसे, है ना, सुनो बस इसको थोड़ा देख लो, इसको ज्यादा वो नहीं करना है, आप बस इसको देख लो क्या होता है। ये सिस्टम होता है, ये कभी देखे हैं आज तक? आई थिंक नहीं देखे होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में होते नहीं है, बट कभी गलती से अगर उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया ईएससी का क्वेश्चन तो होल बेसिस शाफ्ट बेसिस दिख सकता है। बस इतना ही मुझे दिखाना है क्या कि यहाँ ये क्या है, ये है मेरी टॉलरेंसेस। अगर आप थोड़ा फील करोगे तो हो जाएगा, मैं बना दूं इसे थोड़ा, क्या बना रहा हूँ ये देखो, ये क्या है, ये है मेरी शाफ्ट का, ये टॉलरेंस जोन है ऐसा ब्लैक वाला, ये डेटम लाइन मान लो, तो ये शाफ्ट है, इस सी को मैं ऐसे बढ़ा दूं थोड़ा सा बड़ा करके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये हो गई मेरी शाफ्ट, मैंने किसके बेसिस पर बनाया ये, सी की, इन्हें काटो मत, सी को याद करो बस, सी को बनाओ, शाफ्ट बना दी। होल कहां बना रहे हो, होल मैंने कहा होल बेसिस सिस्टम चाहिए, जब आप कहोगे होल बेसिस असेंबली तब आप होल को कैसा लोगे, होल को लोगे फिक्स। फिर वो फिक्स क्या है, वो फिक्स है जिसका फंडामेंटल डेविएशन 0 है। फंडामेंटल डेविएशन 0 कब होगा, जब आप उसे बेसिक साइज का बनाओगे, 50 का है तो 50 का बनाओगे, बेसिक साइज 50 है, नॉमिनल डायमीटर 50 था, 50 का ही बेसिक साइज ले लिया और फंडामेंटल डेविएशन क्या कर दिया 0, तो आपने जिसका फंडामेंटल डेविएशन 0 है उसी को तो लोगे। तो यहाँ देखो फंडामेंटल डेविएशन किसका 0 होगा, अगर ये मेरा बेसिक साइज लाइन है, अगर ये मेरी बेसिक साइज लाइन है, फंडामेंटल डेविएशन इसका 0 है क्या, ये होल का है, ये होल का है साइज, ऐसे सोचो ये होल का है तो फंडामेंटल डेविएशन इसका 0 है। सोचो सोचो फंडामेंटल डेविएशन क्या होता था, याद करो डेफिनेशन, फंडामेंटल डेविएशन किसके पास वाला, बेसिक साइज के पास फंडामेंटल डेविएशन, और वो डेविएशन यहाँ 0 होना चाहिए, इसमें 0 है, इसमें नहीं है। बेसिक साइज से फंडामेंटल डेविएशन 0 तब होगा ना जब इसका लोअर लिमिट इसके इस पर ही अटैच हो, तब फंडामेंटल डेविएशन 0 है। ये है लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन कब फंडामेंटल डेविएशन बनेगा, जब वो पास को, तो ये फंडामेंटल डेविएशन ही बोलूंगा, बट ये फंडामेंटल डेविएशन क्या 0 है, नहीं 0 तो नहीं है। कहां 0 हो रहा है, ए में, बी में, सी में, सी डी में, डी में, ई में, कहां 0 हो रहा है, एच में, बस यही कहानी, कहां 0 हो रहा है, एच में। तो आपने बेसिक साइज क्या ले लिया ये, और इस पर फंडामेंटल डेविएशन किसका 0 था, इसका एच का, तो आप होल कहां मानोगे, एच के हिसाब से, आप होल का जो सिस्टम मान के चलोगे इस पर वो एच के हिसाब से, एच के ऊपर ही तो लोगे होल ऐसे करके, तो होल की जो टॉलरेंस है वो ये हो गई, जैसे यहाँ पर टॉलरेंस इतनी है तो अभी मैंने इतनी दिखा दी, ये थोड़ा दिखे आप, होल यहां से बना, ये बेसिक साइज हो गया, शाफ्ट यहां से बन रही है, ये हमारे लिए बेसिक साइज शाफ्ट के लिए भी इतना ही था, बट उसमें डेविएशन, ठीक है, कहां से डेविएशन आया, इस सी से, ये सी जितनी दूर है उतना ज्यादा डेविएशन, जो जितने पास होगा उतना डेविएशन कम। तो अगर मैं होल एच लेके चल रहा हूं तो ये जो कैपिटल है, वर्ड समझना मेरा, ये याद रखना हमेशा, क्या एच अगर हम बड़ा लेके चल रहे हैं, मतलब पहले लिखो कैपिटल, कैपिटल लेटर किसको समझा रहा है, कैपिटल लेटर, एच ही नहीं, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर दिखाता है होल को, ऐसे नहीं एच और एच ले लो फंस जाओगे, फिर एच और एच नहीं लेना है ना, पता लगा इसका होल लिया तो एच ले लिया, ऐसे कैपिटल लेटर होल को, स्मॉल लेटर शाफ्ट को, स्मॉल लेटर शाफ्ट को। अब जो ये जो एच है या ए है या बी है, ऐसे लिखो ए बी सी, कैपिटल वाले ये किसको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं फंडामेंटल, ये होल को दिखा रहे हैं, बट अब ये जो आपके पास वैल्यू है ए, वो किसको दिखा रही है, देखो कैपिटल होना वो अलग चीज है, जबकि वैल्यू का होना वो अलग चीज है, वैल्यू है, ये कैपिटल है तो होल है, होल है, बट अगर ये वैल्यू ए है तो ए किसको दिखाएगा, ए दिखाएगा फंडामेंटल डेविएशन, ये किसको दिखाते हैं, फंडामेंटल डेविएशन को। तो कहां फंडामेंटल डेविएशन 0 है, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, कहां पर है फंडामेंटल डेविएशन 0, एच में, एच में क्या है, एफ डी क्या है, फंडामेंटल डेविएशन 0, ठीक है। तो हम लेते हैं होल बेसिस सिस्टम किससे रिप्रेजेंट करके, एच से, क्यों, क्योंकि एच हमारा फंडामेंटल डेविएशन 0 देता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं 50H, 50H, तो ये होल का डायमीटर है, होल बेसिस सिस्टम है, क्योंकि H ले लिया है, H होल वाला H नहीं है, ये H क्या है, फंडामेंटल डेविएशन वाला H है। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बार बार हम होल बोलते हैं ना तो H हम होल सोच लेते हैं, इसको अपने माइंड में होल मत सोचना, होल सोचना कैपिटल से, और H से सोचना फंडामेंटल डेविएशन 0। तो 50H
ऐसे लिख दिया 7, ये 7 क्या होता है? 7 होता है आईटी ग्रेड। 7 क्या है? 7 है आईटी ग्रेड। आईटी ग्रेड क्या है? ये आईटी ग्रेड होती है मेरी टॉलरेंस ग्रेड। 7 मतलब इतना, एग्जाम्पल के तौर पर 8 मतलब बड़ा, 9 मतलब और बड़ा, 10 मतलब और बड़ा, बट फंडामेंटल डेविएशन नहीं रखोगे, है ना? तो अपर लिमिट क्या है? बढ़ती जाएगी जैसे 7 से आगे की तरफ जाओगे। तो ये जो यहाँ लिखा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस ग्रेड, आईटी ग्रेड, इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं 50H7 ऐसे करके। एच लिखूं या छोटा वाला? छोटा, यहाँ कैपिटल ले लिया तो आप शाफ्ट लेना पड़ेगा। शाफ्ट में मैंने ले लिया ई, शाफ्ट में ले लिया ई 8 लिख दिया ऐसे, E8। तो 8 क्या है? फिर से टॉलरेंस ग्रेड। ये ई क्या है? ये ई क्या दिखा रहा है? छोटा, छोटा है ना, छोटा छोटा दिखाएगा शाफ्ट को। और ई क्या दिखाता है? फंडामेंटल डेविएशन। वैल्यू क्या दिखाती है? फंडामेंटल डेविएशन। तो जरा इसमें ढूंढो कहां है ई, ये रहा। फंडामेंटल डेविएशन ये दिखा रहा है। तो यहां कौन सा कॉम्बिनेशन है? अगर मैंने इसको लिया तो सी के लेके चलो, ये C8। तो C8 क्या है? सी ये वाला दिखा रहा है ना? इसका 8 क्या दिखा रहा है? ये टॉलरेंस, ये टॉलरेंस। 8 क्या दिखा रहा है? ये टॉलरेंस। ठीक है, सी क्या दिखा रहा है? फंडामेंटल डेविएशन। तो ये आपने जो मैंने अभी तक समझाए हैं उसमें क्या दिखाओगे? अगर ये है और ये है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे बन के आ रहे हैं? क्लियरेंस फिट है, क्लियरेंस। तो बस ये जो क्लियरेंस फिट मैंने समझाया ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे यूज की। आपने H ले लिया, अगर H से पहले पहले, याद रखना, अगर H से पहले पहले शाफ्ट की वैल्यू लिखी हुई है ABCD H तक, तो वो क्या होगी? हमेशा क्लियरेंस फिट। अगर H ये लिखा हुआ है और यहां पर शाफ्ट की वैल्यू क्या लिखी हुई है? S8, तो क्या हो गई? वो इंटरफेरेंस फिट, है ना? इस तरह से बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है ये हमारी याद रखना, इससे आगे नहीं पूछेगा, इससे पीछे पीछे पूछेगा। तो अगर कैपिटल H लिखा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। होल क्या है? बेसिक साइज का माना हुआ है। जबकि अगर इसमें मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे समझो अब इस चीज को? मैं क्या लिख रहा हूं, इसको यहाँ पर अलग से लिखा भी देता हूँ। 50H7C8, इसमें क्या है? ये है मेरा होल बेसिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि H मैंने होल से उठा लिया इसलिए नहीं, बेसिस सिस्टम। ये इसलिए होल बेसिस है क्योंकि H क्या है यहाँ पर? फंडामेंटल डेविएशन 0, और H क्या है यहाँ पर? कैपिटल। तो इसलिए क्या है? होल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं ऐसे 50H, इसको H की जगह कैपिटल F7H8 ऐसे लिख दूं, अब ये क्या बन गया? 50F7H8 क्या बन गया? पहले सोचो जरा, मैंने क्या क्या बोल दिया। यहां पर F क्या है? कैपिटल। पहले कैपिटल, आंखों को ऐसे सोचो, ये है कैपिटल, इसका मतलब ये क्या है? होल बेसिस सिस्टम। नहीं, बेसिस किससे बोलते हो? जब फंडामेंटल डेविएशन 0। ये गलती कर रहे हो, अभी भी गलती कर रहे हो। ये होल को दिखा रहा है, ये शाफ्ट को दिखा रहा है। जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? छोटा वाला H होना चाहिए। तभी तो हमारा ये वाले देखो यहां पर पहुंचा। शाफ्ट का बेसिस H कब आएगा? जब ये भी H हो, तभी तो इसका फंडामेंटल डेविएशन 0 होगा। शाफ्ट का हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ F है, F में क्या है? कैपिटल F। कैपिटल F में क्या फंडामेंटल डेविएशन 0 है? कैपिटल F में फंडामेंटल डेविएशन 0 है? नहीं, तो इसको क्या होल बेसिस बोलोगे? F को होल बेसिस नहीं बोलोगे, असेंबली। होल बेसिस असेंबली, होल बेसिस सिस्टम। F को क्यों बोलोगे? आप तो H को बोलोगे ना, होल बेसिस असेंबली। यहाँ क्या है? H मैंने छोटा वाले दे रखा है, मतलब ये है सॉफ्ट बेसिस असेंबली, ये सॉफ्ट बेसिस असेंबली। तो इसमें गलती मत करना, जहां छोटा H, अब यह चाहे तो रट लो, जहां छोटा H वो है सॉफ्ट बेसिस असेंबली। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको पूछेंगे नहीं, ये है सॉफ्ट बेसिस असेंबली, है ना? इसमें F क्या है? होल का साइज। ऑब्वियसली ये क्लियरेंस फिट बनेगा फिर से, तो H से पहले है तो क्लियरेंस फिट। जहां दोनों आपको H से पहले दिखेंगे वो क्लियरेंस है, जहां H से आगे दिखेंगे वो इंटरफेरेंस है। ठीक है, बस समझ में आ गया? ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से चीजें। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। है ना, जल्दी कर देता हूँ। देखो अब एक और,
ये आपका मेट्रोलॉजी एंड हो जाएगा। ये चीजें आ गई ना समझ में, ये आ गई हैं तो बस मेट्रोलॉजी के इतने मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, इतने भी जनरली नहीं आएंगे, ठीक है। मैं फिर भी काफी कुछ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैथ्स से पूछ रहे हैं? अरे यार हाँ अभी अभी तो मैंने इसमें सेंड किया था, कहीं एल न्यू दिख रहा है, एल न्यू लेक्चर, एल न्यू, एल न्यू, एल न्यू, एल न्यू मेरे सामने ही था, ठीक है। मैं करूंगा बट यार कुछ ऐसी है ना जो काफी ठीक थी सेव जो हो रखी हैं, उनको देखना पड़ेगा, अब देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, फिर भेजने तक का टाइम नहीं मिल रहा। चलो तो हो ही ना, तो वो सारी चीजें मैं इसमें से भी लेके कर सकता हूँ, बट ये तो ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। देखो लीनियर मेजरमेंट ब्लैक बैकग्राउंड में आपको सही से दिखेंगे नहीं ना, जिसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। देखो लीनियर मेजरमेंट क्या होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट बेसिकली किससे होगा, एक चीज और ये भी आ जाती है कभी कभी, क्या मैं छोटी छोटी चीजें हैं ये भी बता के चलता हूँ। एक होता है गो गेज और एक होता है नो गो गेज। ये है मेरे पास, अगर ऐसे है इसे हम बोलते हैं रिंग गेज, रिंग गेज। इस रिंग गेज में एक बनता है गो और एक बनता है नो गो, एक बनता है गो और एक बनता है नो गो। मतलब अगर आपने शाफ्ट ली हुई है, शाफ्ट की एक अपर लिमिट है, अपर लिमिट समझो, एक शाफ्ट है उसकी अपर लिमिट है, ये हो गई शाफ्ट, इस शाफ्ट की अपर लिमिट है ये रही, तो आउटर डाई है ना, मतलब शाफ्ट की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई। एक शाफ्ट सबसे बड़ी कितनी बन सकती है, 100 शाफ्ट है ना, ये पहले फील करो 100 शाफ्ट है। आप असेंबली मतलब वो कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, आप मेट्रोलॉजी की लैब में बैठे हो चेकिंग कर रहे हो, अपर लिमिट ये है। अगर आप ये कहोगे कि अपर लिमिट वाली शाफ्ट तक मेरी सारी शाफ्ट सही है, तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट वाली शाफ्ट के बेसिस पर एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखोगे जिसमें अपर लिमिट का होल हो, जिसमें अपर लिमिट का क्या हो, होल हो। आप क्या करोगे, बिना किसी मेजरमेंट के ये सारी शाफ्ट इसमें से गुजारोगे, गुजर गई, तो ये क्या कहलाएगा, रिंग गेज। कौन सा वाला, अपर लिमिट वाला, इसको बोलेंगे गो गेज, कि इसके अंदर से ये सारी चीजें क्या चली गई, चली गई। अब आपने कहा ये चली गई, जो नहीं गई वो क्या, जो नहीं गई उसे क्या कह दिया कि भाई रिजेक्ट करो इसे। अगर जो ऊपर जा रही है, जिसकी अपर लिमिट से ज्यादा साइज गया, जो फंस गया गो गेज में, समझ लो कि वो फंस गई है, उसे बाहर करो, वो रिजेक्ट हो गई। तो कौन सी आपने ले ली, ये ले ली। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अगर इतनी छोटी शाफ्ट बना दो वो भी तो चली जाएगी। तो इसी के लिए आपको दोनों एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक तो गो भी और उसके बाद नो गो भी। नो गो में क्या होगा, इसकी जो लोअर लिमिट है उसी के बराबर हम दूसरा ये वाला गेज लेके चलेंगे, मतलब ये वाला पार्ट। इसको अगर देखोगे होल तो ये यहां तक होगा, ये यहां तक होगा ऐसे। अब इसमें से ये सारी ही शाफ्ट क्या होंगी, नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, नो गो। तो जो नो गो गेज होता है वो होता है लोअर लिमिट से शाफ्ट की, और जो गो गेज होता है वो अपर लिमिट से शाफ्ट की। बात समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा गो एंड नो गो गेज। अगर होल को चेक करना है तो होल को चेक करने के लिए, होल को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं प्लग गेजेस। इसके लिए यूज होता है नाम प्लग गेज। ये क्या था नाम, रिंग गेज और स्नैप गेज, स्नैप गेज, ठीक है, स्नैप गेज, ठीक है। जबकि होल को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं प्लग गेज, ठीक, प्लग, इसके लिए यूज होता है प्लग गेज। ऐसा कुछ होता है ये होता है प्लग गेज। इस प्लग गेज में क्या होता है, एक साइड होता है गो और एक साइड होता है नो गो। अब आप खुद सोचो, अगर एक होल को चेक करना है, होल मतलब एक छोटी प्लेट टाइप से, ठीक है, उसमें अगर होल है तो होल को चेक करना है तो क्या होगा, ये होल की अपर लिमिट है, ये डेटम हो गया ऐसे, है ना, ये अपर हो गई, ये लोअर मान लो, ठीक है। तो ये है मेरे होल के टॉलरेंस जोन, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो अब सोचो जरा, ये वाला गो साइड कहां से चला जाना चाहिए, गो साइड कहां से चला जानी, होल है ये, होल, ये शाफ्ट नहीं है, होल है। तो मटेरियल कहाँ है इसमें, मटेरियल है यहाँ पर, ऐसे अपर लिमिट के ऊपर, ऐसे नीचे,
ठीक है, तो गो गेज हमारा कौन सा होना चाहिए, जो अपर लिमिट तक चला जाए, जो अपर लिमिट तक चला जाए। बात समझ रही हो कि यहां पर जो मैं लेके जा रहा हूं वो होल के अंदर से लेके जा रहा हूं अपना गेज, और उसमें क्या था, उसमें गेज जो उसमें जो होल था वो हमारा गेज था, जबकि इसमें क्या है, इसमें गेज हमारा वो शाफ्ट है। तो गेज को मैं अगर अंदर से लेके जा रहा हूं तो वो कहां से चला जाना चाहिए, अपर लिमिट से, ठीक है, और कहां से नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई, बस। तो ये चीज जो हमारी है ये हमारी क्या कहलाएगी, गो एंड नो गो गेज। तो इसमें गो गेज कौन सा हो गया, जो अपर लिमिट से चला जाए, ठीक है, जो अपर लिमिट से चला जाए, दैट इज द गो गेज। एंड जो नो गो गेज है वो क्या हो गया, जो लोअर लिमिट से ना जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया गो एंड नो गो गेज। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे लीनियर मेजरमेंट। ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो कभी कभी पूछ ली जाए तो आप सेफ साइड रहोगे। लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट में ये कुछ मेजरमेंट हैं जो आपने कभी कभी देख रखे हैं। रूल्स हो गए आपकी जो स्केल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, बोर गेज, डायल गेज और स्लिप गेजेस और हमारे हाइट गेजेस। आपने रूल मतलब स्केल्स, स्केल्स का मिनिमम जो आपके पास मिनिमम डाटा जितना मेजर करता है वो कितना होता है, लीस्ट काउंट जिसे बोल देते हैं, लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, लीस्ट काउंट जो स्केल होता है आपका, ठीक है, वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। अरे 1 mm तो मैंने भी देखा है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, छोटी जो छोटी लाइन होती है 1 mm। बट ऐसा नहीं है कि हर स्केल में 1 mm ही है, कहीं कहीं आप देखोगे उसमें ना 0.5 mm भी होता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 mm, उसमें ना उसके भी हाफ लाइन होती है। किसका, स्केल का होता है वो, स्केल में कभी 0.01 वाले वैल्यू यूज करते हो आप, वो जो छोटी छोटी गैप होते हैं वो क्या होते हैं, 1 mm के होते हैं ना, 10 होते हैं, तभी तो वो 1 सेंटीमीटर बोलते हो, है ना। किसी किसी स्केल में आपको इनका भी हाफ दिखेगा शुरू में, तो वो होता है मेरा 0.0105, तो सॉरी 0.5, तो 0.5 इसका लिस्ट काउंट हम बोल सकते हैं। बट 0.5 mm से काम नहीं चला तो हम किसकी तरफ पहुंचे, वर्नियर की तरफ। वर्नियर का कितना होता है 0.02, ठीक है, 0.02। जबकि माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर का होता है 0.0, आई थिंक 0.001, आई थिंक 0.001, 0.001 और 0.01, 1 माइक्रोमीटर, हाँ ठीक है, 0.001 1 माइक्रोमीटर देगा ना ये, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इफ आई एम राइट 10 माइक्रोमीटर, हाँ ठीक है, जी याद आ रहा है, ठीक है। अरे यार एक सेकंड, इसमें स्लाइड नहीं है, 0.01, हाँ, तो जहाँ डाउट होता है ना वहाँ डाउट आ जाता है मुझे, ये भी अच्छी बात है। नहीं 0.02 होता है वर्नियर का, इतना तो याद है मुझे, 0.02 एंड 0.01, ठीक है, 0.02 वर्नियर का, माइक्रोमीटर का 0.01, ठीक है। तो ये ठीक है 0.01 फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में हमें बातें नहीं करनी है ना, इसलिए मैंने स्लाइड भी हटा दी वहां से, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। चलो मैं कंफर्म वो कर दूंगा, अभी फिलहाल आप 0.02 एंड 0.01 मान के चलो, क्योंकि माइक्रोमीटर होता है तो माइक्रो वाली चीजें आती है, माइक्रो वाली चीजें 0.002, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं दे फिलहाल के लिए अभी कंफर्म कर दूंगा, अगर ये चीजें चेंज होगी तो मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। रटने वाली चीजें आज तक मेरे से रटी नहीं गई, ठीक है। चलो बोर गेजेस क्या होंगी, बोर गेजेस जो डाया, बोर का डाया उसको मेजर कर सके। डायल इंडिकेटर क्या है, जो हमारे डायल मतलब जैसे कि हमारी सरफेस थोड़ी सी स्मूथ नहीं है, ऐसे जा रही है, तो उसमें क्या होगा कि डायल इंडिकेटर हमारे इस तरह से मूव कर जाएंगे, लीनियर मोशन करेंगे, जबकि सर्कुलर इंडिकेशन देंगे, ठीक है। स्लिप गेजेस क्या होती हैं, साइन बार में जब आपने स्लिप गेजेस यूज की थी, छोटी छोटी पतली सी पत्तियां, ठीक है, वो स्लिप गेजेस हैं। हाइट गेज, वर्नियर से आप हाइट भी मेजर कर सकते हो, वर्नियर से डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, वर्नियर से आप आपकी जो डायमीटर है वो भी मेजर कर सकते हो, बोरिंग भी मेजर कर सकते हो, ठीक है, वर्नियर से। वर्नियर में उल्टा होता है ना, देखो अब इन चीजों को थोड़ा थोड़ा फील कर लो बस।
ज्यादा नहीं करना, ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे। ये है मेरा डायल गेज। डायल गेज होता है ऐसा, ये चीज है यहाँ पर, ये इसके साथ टैब है, ये वाली चीज लगी हुई है। अभी क्या है, यहाँ ये नॉर्मल है इस कंडीशन में। अगर ये चीज मान लीजिए थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये इंडिकेशन देगा ये इतना हो गया। मान लीजिए थोड़ी छोटी हो जाए, ये सरफेस ही तो है, ये सरफेस मान लीजिए आगे की हम तरफ मूव कर रहे हैं, सरफेस क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, तो डायल इंडिकेटर क्या देगा, यहाँ रीडिंग अपनी अपने हिसाब से देता रहेगा। इसे बोलता है डायल इंडिकेटर, जो लीनियर मेजरमेंट को किसमें कन्वर्ट करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रेडियल मूवमेंट या रेडियल में कन्वर्ट करता है, दैट इज द डायल इंडिकेटर। ठीक है, इतना काफी है। ठीक, ये भी डायल इंडिकेटर का फिगर था। स्लिप गेजेस क्या है, स्लिप गेजेस हमारे पास एक बॉक्स हुआ करता था, शायद आपने कभी लैब में देखा हो ऐसा। ठीक है, स्लिप गेजेस को स्लिप क्यों बोलते हैं, स्लिप ही क्यों बोलते हैं, नहीं फिसलते तो थे, ऑब्वियस है फिसलते तो हैं। क्यों फिसलते हैं, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शनल नहीं होती, इनके अंदर बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, स्मूथ सरफेस होती है। क्या होता है, हाँ हाइट नापने के लिए, साइन गेज में हाइट नापने के लिए यूज है, साइन बार में। आपने क्या किया, एक गेज है, एक ये है, एक ये है, इसके ऊपर आपने क्या कर दी, दूसरी वाली स्लिप रखी। तो जब आप दूसरी वाली रखते हो ना, ये इतनी स्मूथ होती है, और ऐसे रखते हो हमेशा, ऐसे इतनी स्मूथ होती है कि इसके बीच में से एक तो आपने ऐसे रखते हुए एयर गैप को हटाया, और कभी भी इन दोनों के बीच में एयर गैप नहीं आता। क्यों, ये बहुत स्मूथ होती है। एयर गैप कब आता है, जब आपकी दो सर्फेसेस रफ हो, जब दो सर्फेसेस रफ हो। अगर ये और ये है, मान लीजिए दो सर्फेसेस हैं, इन दोनों को आपने ऐसे अटैच किया, इन दोनों को हटा सकते हो, हट गई, है ना। अगर इसमें बहुत स्मूथ, इसमें बहुत स्मूथ, दोनों के बीच में एयर गैप आया ही ना, और मैं इस चीज को ऐसे इसके साथ रख दूं, अब ये क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एटम एटम की बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी आ जाती है, ऐसे ऐसे, है ना। अब जरा इसको तोड़ के दिखाओ, ऐसे तोड़ के दिखाओ, तोड़ ही नहीं पाओगे, हटा ही नहीं पाओगे, हटा ही नहीं, तोड़ना थोड़ी हटाना है, तो हटा ही नहीं पाओगे। ठीक है, हटा ही नहीं पाओगे। अब इसे कैसे करोगे हटाने का काम, इसी को कहते हैं स्लिपिंग करना, इसीलिए इसका नाम होता है स्लिप गेज। इसको कैसे हटाया जाता है, हमेशा स्लिप करा के, इसे हमेशा स्लिप करा के हटाया जाता है, इसीलिए क्या कहलाती हैं, स्लिप गेजेस। ये बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देती हैं, एयर वेयर का जो डिस्टेंस है वो सब खत्म एकदम। ठीक है, तो ये स्लिप गेजेस हमारी ये होती हैं। ठीक है, स्लिप गेजेस हमारी काफी टाइप के होती हैं, जैसे 88 होती है, नंबर याद रखना, 88 होती है स्लिप गेजेस। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स के अंदर जैसे कि हमारे पास होता है ना, कि अगर हम किसी सब्जी वगैरह को लेते हैं या किसी छोटे से मसाले में लेके जा रहे हैं, तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250, 200 ग्राम, ठीक है, इस तरह के हमारे पास वाट होते हैं। उससे हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे, 650 ग्राम चाहिए तो क्या हो गया, 500 का ले लिया, 100 का ले लिया, 50 का ले लिया, ऐसे ही कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है तो 0.001, 0.10, ये तो आपके पास इंक्रीमेंट है, दीज आर दी वैल्यूज। 1.001 की एक स्लिप गेज है, एक है 0.500 की, तो आपको मिल जाएगा 1.501। इसकी स्लिप गेज आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, बट यहाँ अगर कॉम्बिनेशन ले लोगे तो मिल गई। ठीक है, तो ये ही हमारे पास होते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारे 49 गेजेस होती हैं उसके अंदर। यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट मतलब इतना, मतलब आपके पास ऐसे नहीं होगी, एक होगी 0.500 की, उसमें 0.500 जोड़ो तो दूसरी होगी 1.00 की, तीसरी होगी 1.500 की, ये इंक्रीमेंट है ना। ऐसी कितनी होंगी, 19 होंगी, है ना। और 10-10 की कितनी है, 10-10 की, 10-10 mm की कितनी है, 10-10 mm की 10 है, तो एक होगी 10 की, तो दूसरी होगी कितने की, 20 की, तीसरी 30 की, ऐसी 40 की, लास्ट वाली 100 की, दिख रहा है ना, 100। ठीक है, और कितनी है वो, 10 है, इंक्रीमेंट कितना है, 10 का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 28 गेजेस, 88 सॉरी 88 गेजेस होती हैं टोटल उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, मास्टर गेज। अब मास्टर गेज के अगर मैं पूछूं आपसे क्या होते हैं मास्टर गेज, मास्टर गेज होती है मेरी साइन गेज, ये साइन, ये सॉरी साइन कह रहा हूँ, ये आपकी, हाँ ये आपकी स्लिप गेज। स्लिप गेज हमारी मास्टर गेज होती है। कैसे कैसे, क्योंकि स्लिप गेज आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हो। वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, उन्हें इंडस्ट्री में यूज करते हो डायरेक्टली। इंडस्ट्री में अगर डायरेक्टली उसे यूज कर रहे हो तो क्या होगा, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का भी तो जो डायमेंशन है वो भी तो किसी ने मेजर किया होगा, है ना। तो वो जो मेजर होता है वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर्स, वो मेजर हो रहे हैं किसकी हेल्प से, इसकी स्लिप गेज की हेल्प से। ये होती है लेबोरेटरी में रखी हुई, ये हमेशा लेबोरेटरी में होगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में लेके गए तो खराब हो जाएगी, है ना। तो ये लेबोरेटरी में होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर गेज। तो मास्टर गेज का आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टैंडर्ड गेज फॉर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ गेजेस यूज्ड ऑन शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर होता है हमारा इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री पे जो गेज यूज होती हैं उनकी गेजिंग, उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो यूज हो रही है वो मास्टर गेज है, और वो कौन सी वाली गेज है हमारी, स्लिप गेज।
स्लिप गेज, साइन बार, ये सब जिसमें स्लिप गेज यूज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इनसे रिलेटेड, लीनियर से रिलेटेड। वर्नियर कैलिपर का मैंने फिगर ये रख रखा है। वर्नियर कैलिपर से क्या होता है, आउटर भी होता है तो इनर भी होता है, ये इनर भी होता है और डेप्थ भी होता है। इसको आप ऐसे डेप्थ वाइज लगा के देख लेते हो, डेप्थ भी हो जाता है। ऐसे तीनों चीजें होती है ना, तीनों चीजें होती है। नेक्स्ट माइक्रोमीटर भी शायद मैंने रख रखा है, ये रहा माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर भी आपको याद है ऐसे, ये जो आपकी आई थिंक रिचेट को ऐसे ऐसे करते हैं तो ये चीज खुल जाती है, और यहाँ पर इसके हम रीडिंग इस तरह से भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिचेट। ठीक है, बोर गेजेस इस तरह की होगी, देखो यहाँ पर एक साइड से टच कर रखा है, एक साइड को बढ़ा रहे हो तो ये जितने मेजरमेंट आएगा वो मेरा बोर गेज हो गया। ठीक है, बस इतना काफी है। तो ये हो गया मेरा लीनियर मेजरमेंट। सरफेस मेजरमेंट वगैरह आपके यहाँ है नहीं, ठीक है, तो उन चीजों को मैं छू नहीं रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेन गेज नहीं, वो सारी चीजें आपके यहाँ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन गेज तो वैसे भी हमारे पास सिंपली हो गई ना, एक डायल इंडिकेटर ही तो स्ट्रेन गेज एक तरह से। ठीक है, कितना हमारे पास चेंज हुआ है ना, कितना चेंज हुआ और कितना ओरिजिनल था, बस वो स्ट्रेन गेज होगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें नहीं है। ऐसे आने के लिए तो आपके यहाँ ट्रांसफर मशीन की भी डेफिनेशन आई है, और ट्रांसफर मशीन यार कहाँ तक सारी चीजें पढ़ाओगे। ठीक है, तो इसलिए उन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, जो नॉर्मल चीजें हैं उन पर ध्यान दो। अगर सारी चीजें पढ़ने की सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो ईएससी को उठा देते हैं, और ईएससी को उठाएंगे तो फंसेंगे वो। ठीक है, मतलब हम फंसेंगे वो जैसे, तो वो नहीं उठानी चाहिए उन्हें। बट मैं प्रीवियस ईयर की जो ट्रांसफर मशीन वगैरह है उनकी मैं पीपीटी डाल दूंगा जब मैं आपको। ईएससी, ईएससी प्रीवियस ईयर से, हाँ तो वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है प्रीवियस ईयर उठाने के लिए। नहीं आप, हाँ कोई सी उठा सकते हैं, कोई सी, वो पब्लिकेशन होते हैं मार्केट में बहुत अवेलेबल है। ठीक है, तो वो चीज दुनिया भर, दुनिया भर ठीक है, चलो।